नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अयोध्या के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां बीजेपी ने इसका ऐलान किया। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि बरहमपुर में अगले साल इसका शिलान्यास किया जाएगा। ये ऐलान टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाए जाने के बयान के बाद आया है। केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने जाति के नाम पर चुनाव जीतने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसे नेता चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं करते। उन्होंने पूछा कि मुझे एक उदाहरण बताइए जब किसी ने जाति के नाम पर चुनाव जीता हो और फिर अपने समुदाय के कल्याण के लिए कोई काम किया हो। भारत सरकार और यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी के 75 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जहां डाक टिकट रचनात्मक रूप से एक मां और एक बेटे का प्रतिनिधित्व करता है, जो यूनिसेफ के हर बच्चे के जीवंत रहने, पढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अधिकार की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जनादेश का प्रतीक है। झांसी में एक ज्वेलर पर कार से आए बदमाशों ने हमला कर दिया, जहां ज्वेलर को ऑटो से उतारकर लाठी डंडों से पीटा गया। बीच बचाव करने आए एक सिपाही को भी हमलावरों ने बुरी तरह से पीटा। घटना के बाद हमलावर धमकाते हुए भाग गए। घायल ज्वेलर और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के भागलपुर से जमालपुर की ओर जा रही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी खरिया पिपरा हाल्ट के पास दो भागों में बंट गई, जहां घटना का कारण कपलिंग में आई खराबी बताई गई है। ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से मालगाड़ी दुर्घटना होने से बच गई। दिल्ली से सऊदी अरब के जेद्दा जा रही इंडिगो की फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया, जहां फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद पाकिस्तान की CAA मेडिकल टीम ने मदद की। इससे पहले एयरलाइंस ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें अनुमति मिली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए मतदान किया, जहां संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, वहीं उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। जहां संविधान के तहत प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांकोइस बायरू को प्रधानमंत्री नामित किया। पिछले हफ्ते संसद में अविश्वास मत के बाद पिछली सरकार को बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के तौर पर बायरू का नाम नामित किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान पर चली बहस पर बोलते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को मानने वाले भाजपा नेता ये नहीं जानते हैं कि वो हमारे संविधान को गलत बताते थे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दिए जाने के बाद पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से चिंगारी भड़क गई है, जहां जूनियर डॉक्टरों और नर्सों ने सीबीआई कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की और राज्य सरकार एवं पुलिस के साथ मिलकर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, वे सुरक्षा के लिए भारत आते हैं, क्योंकि भारत सभी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान मंदिर को हटाने का फैसला रेलवे ने वापस ले लिया है। गौरतलब है कि रेलवे ने मंदिर प्रशासन को नोटिस जारी कर मंदिर को अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया था और 7 दिनों का समय दिया था। गुजरात में सर्दी बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू के केस में वृद्धि आ गई है, जहां पिछले 2 महीने से राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू का कहर देखा। इसमें मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है।
जहां राज्य में पिछले 2 महीने में 22 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। राजस्थान के एक अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदकर उसे सोलर कंपनी को लाखों में बेचा। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC में ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर आवेदन कर सकते हैं। सहरसा जिला के सोनवर्षा राज में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार से शिक्षक नेता चंद्रिका आरडी ने मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। जहां चंद्रिका आरडी ने कहा कि थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के आने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और क्राइम कंट्रोल में आ रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार राशि को 2 गुना करने का फैसला किया है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 12 लाख रुपए, रजत पदक वाले को 8 लाख और कांस्य पदक वाले को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी घोषणा की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची में 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के रीवा डिवीजन के शहडोल जिले में स्थित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का उद्घाटन किया और कहा कि यह पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर राज्य की एक नई पहचान बनाएगा। हिमाचल प्रदेश में समोसे के बाद अब जंगली मुर्गे को लेकर विवाद छिड़ गया है, जहां बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से माफी मांगने की बात कही। बता दें कि एक ग्रामीण ने घर पर डिनर का आयोजन किया था, जहां खाने में जंगली मुर्गे का मीट परोसा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम ने अपनी सभाई में कहा कि मांसाहारी खाना गांव में जीवन का एक तरीका है। मैं तेल युक्त भोजन और नॉनवेज खाता नहीं, यह आरोप लगाकर बीजेपी ग्रामीणों का अपमान कर रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक के लिए दोनों देशों के बीच सुलह ही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।